हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैं लूँगी आज मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स और उसके बाद हम टैरो से उसे क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे क्या एनर्जीज़ हैं कलेक्टिव लेवल पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। 5 कार्ड्स। द स्टार की एनर्जी से शुरुआत हुई है, मीन्स कि ये माँ तारा की एनर्जी है। होपफुल रहिए, अगर आपने प्रे किया है, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर आप पॉजिटिव हैं, माँ तारा से अगर आपने प्रार्थना करी है तो माँ तारा आपकी प्रार्थनाओं का फल ज़रूर देंगी। ठीक, यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है। होपफुल रहिए, आपको बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है क्योंकि आपके पर्सन भी होपफुल हैं, आपके पर्सन भी कुछ सोच रहे हैं। टेम्परेंस, भगवान भोलेनाथ और माता शक्ति, शिव शक्ति की यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं कुछ। टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर देखिए ये आना चाहता है, बॉटम से आ ही चुका है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ शिव शक्ति आए, इससे रहा नहीं गया। डेथ का कार्ड है और डेथ, लेकिन मैं इसे लूँगी नहीं क्योंकि अभी एक कार्ड और लेना है मुझे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 1 मोर कार्ड, द वर्ल्ड। द वर्ड एंड टावर साथ में है, ये देखिए, डेथ, टावर एंड वर्ड, 3 महाविनाशक एनर्जी साथ में है। मतलब भगवान शिव अब तांडव कर रहे हैं, जिसका प्रलय का समय अब काफ़ी निकट है और कलेक्टिव लेवल पे ये असर आपको दिखेगा पूरी दुनिया में। लव लाइफ तो खैर है ही, लेकिन लव लाइफ के अलावा भी ये प्रलय आपको पूरी दुनिया में दिखेगा। और ये कितने समय के अंदर आपको ज़्यादा दिखेगा ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 महीने ये प्रलय आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा शांत होगा और उसके बाद वापस से ये प्रलय आपको दिखेगा और भयंकर रूप में। मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स में आपको दिखेंगे और ये वर्ड लेवल पे भी दिखेगा। ये तो इन जनरल मैं बता रही हूँ क्योंकि शिव भगवान सिर्फ लव रीडिंग के लिए नहीं है। ठीक, लव रीडिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा वो हम अभी क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि कोई बड़ा जजमेंट होगा। यमा की एनर्जी है तो कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, बदलाव ज़रूरी है। जो चीज़ें गलत दिशा में जा रही हैं वो सही दिशा पकड़ेंगी, जो दिशा भटक गई हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। सबकी लाइफ से कर्मा रिलीज़ होंगे। द वर्ड एक साइकिल के एंड होने की एनर्जी है। अब ये साइकिल कैसे एंड होगी, क्योंकि बॉटम से है टावर। ओके, साइकिल साथ में है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। लव रीडिंग तो है ही, बट यहाँ पर जो चीज़ें मुझे मैसेज मिलते हैं मैं आपको वर्ड लेवल पे भी बता देती हूँ। चलिए देखिए, जहाँ ईगो है उसका खात्मा, उसका दमन तो होगा ही। भगवान कृष्ण कंस का दमन किए, है ना। भगवान राम रावण का दमन किए। क्यों किए? रावण तो महान भक्त था, लेकिन क्यों किए? रावण संहिता अगर कोई पढ़ ले तो उसे अपने पूरे जन्म याद आ जाएं, पूरे उसको इतना ज़्यादा वो नॉलेजेबल था पंडित कि वो सब कुछ उसके संहिता में बहुत महान महान जो योगी साधु हैं, जो क्या कहते हैं उनको, ज्ञानी पुरुष जो हैं, वो लोग सब समझ सकते हैं कि वो कितना ज्ञानी था। लेकिन उसके अंदर एक ही चीज़ गलत थी, वो क्या था? घमंड, ईगो, कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं कुछ भी करूँ मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो ईगो है उसका ख़ात्मा भगवान करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपके पर्सन की लाइफ में
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनका घमंड थी या था, जो उनका ईगो था, जो उनके लाइफ में उनको गलत दिशा में ले जा रहा था, ना कि सही दिशा में, तो वो चीज़ें यहाँ पर बदलेंगी, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होंगी, बदलेंगी नहीं, ख़त्म होंगी, क्योंकि टावर भी आ गया है। सो क्लैरिफाई करते हैं ईच कार्ड को, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, इतनी हैवी एनर्जी क्यों आई है। ये भी हो सकता है न्यू मून बहुत करीब है, तो आई थिंक 28 को है, 1:55 या 2 बजे करीब, 28 को ही है शायद, अभी मुझे भी श्योर नहीं है, बट शायद 28 को ही है। सो उसका भी असर हो सकता है आपके पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन में। माँ तारा की एनर्जी आई है, क्यों आई है, द स्टार का कार्ड क्यों आया है एंजल्स आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, जस्टिस, माँ तारा जस्टिस करेंगी। अगर आपके पर्सन कन्फ्यूजन में हैं या थे बहुत समय से या बहुत टाइम से, वो दो सिचुएशन में इम्बैलेंस एनर्जी में हैं। देखिए यहाँ से इम्बैलेंस है, इनका एक पैर धरती पर है, एक पैर आकाश में है, और यहाँ से भगवान शिव शक्ति उन्हें बैलेंस करेंगे। कितनी खूबसूरत एनर्जी है, ये इम्बैलेंस एनर्जी में है और माँ तारा और प्रभु की इच्छा से ये बैलेंस्ड होंगे। कैसे होगा बैलेंस, जब दोनों चीज़ें इनके लाइफ में सही होंगी, दोनों पैर धरती पर होगा तब बैलेंस क्रिएट होगा। हवा में रहेगा एक पैर तो कैसे बैलेंस क्रिएट होगा। तो ये जगलिंग से बाहर आएंगे और इनकी जस्टिस की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है। शनि क्या बताते हैं, शनि कर्म फल देते हैं, तो इनके कर्मों के फल इनको प्राप्त होंगे। टेम्परेंस क्यों आया है, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। कर्मों के फल प्राप्त होंगे। इनके जो भी कर्म हैं, अगर इन्होंने अच्छे कर्म करे हैं और ये सही दिशा में चल रहे हैं तो इनको अच्छे कर्मों के अच्छे फल, सक्सेस मिलेगा, लव लाइफ में सॉर्ट आउट होगा, न्याय होगा इनके साथ। और अगर ये बुरे कर्म करे हैं तो फिर उसके हिसाब से जजमेंट होगा, जो भी चीज़ें होनी हैं हम आगे देखेंगे। बट फ़िलहाल तो बहुत अच्छे एनर्जी है, भगवान आशीर्वाद ही देते हैं। फिर हमारे पास है जजमेंट। कैसा जजमेंट एंजल्स, शादी से रिलेटेड। ओके ओके, ये बहुत सारे हैं बट आया है तो देख लेते हैं। शादी से रिलेटेड कोई निर्णय लेंगे, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे बाहर निकल जाएंगे। अगर किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या लोग, समाज, सोसाइटी बीच में आ रही थी, देखिए जजमेंट के साथ डेथ आया था और यहाँ भी जजमेंट के साथ डेथ आया है, तो यहाँ पर सही निर्णय होगा। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपकी वजह से इनके लाइफ में बहुत बदलाव आया है। इनको पछतावा भी है, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इनको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन सही कौन गलत, दो में से किसको चूज़ करना है, किसको ख़त्म करना है, ये भी इनको क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ बड़ा डिसीजन होने वाला है। यहाँ पर डेथ क्यों आया है एंजल्स, बैलेंस क्रिएट होगा। देखिए दो बैलेंस का कार्ड, आज बैलेंस का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। लाइफ में वो सही निर्णय लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। अगर आपसे डिस्टेंस बनाते थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस था, तो अब ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। कलेक्टिवली ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आए, आपको क्लैरिटी दे दें, या रुकेंगे, परमानेंट रुकेंगे, और या तो फिर परमानेंट जाएंगे बट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपका पर्सन आपका डिवाइन लव है, आपका डेस्टाइन पार्टनर है, तो वो आपके लिए हर हद तक जाएगा, जो वो कर सकती है या जो वो कर सकता है। बैलेंस क्रिएट होके रहेगा, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन में सब कुछ डेस्टाइंड होता है, 3D से नहीं चलता वो, ठीक। और अगर आपका कर्मा है तो वो कोई रोक नहीं सकता, वो तो क्लियर होके रहेगा। द वर्ड क्यों आया है एंजल्स, एक नई शुरुआत होगी। हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके पर्सन किसी ऐसी साइकिल में बंधे हैं जहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही बंधे हुए हैं, ना उनका आँख देखिए खुला है, ना उनका हाथ खुला है, एक जेल की तरह कैद हैं। अगर किसी ऐसे बंधन में बंधे हैं जो कि उनका कर्मा है, क्योंकि 8 नंबर है और कर्मा साइकिल के साथ आया है, तो ये वहाँ से निकल जाएंगे। इनका इंट्यूशन इनको गाइड करेगा एक नई शुरुआत करने के लिए।
तो द वर्ड एक साइकिल के एंड होने की एनर्जी है, ये मैंने आपसे पहले ही कही थी। और यहाँ पर देखिए डेथ के बाद आ गई साइकिल, और यहाँ से भी आई है टावर के बाद साइकिल। तो यहाँ पर ये जो कर्मा साइकिल है, लोगों को लगता है कि हम कैसे भी कर्म करें हमें कोई नहीं देख रहा है, बट एक्चुअली में सभी कर्म रिकॉर्ड होते हैं। आपने कब कब क्या अच्छे कर्म किए, कब आपने बुरे कर्म किए, वो सब भगवान आपके ईष्ट सब रिकॉर्ड करते हैं, स्पेशली यमराज और शनिदेव। इनके जो बैलेंस शीट है वो बहुत परफेक्ट होता है, उतना ऑडिट होने के बाद भी नहीं हो सकता परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होगा अगला कदम मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सन, पहला ही कार्ड सन का आया है, वो भी गणपति के पास, और दूसरा गया है विजडम, मतलब गणपति बप्पा अपना काम करेंगे। येलो येलो एनर्जी है, और गणपति बप्पा जो हैं वो विजडम के देवता माने जाते हैं, बुद्धि के देवता माने जाते हैं, ठीक है, और सक्सेस के देवता माने जाते हैं, ग्रोथ के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर अबंडेंस, विजडम, नॉलेज, एक्शन होगा। लाइट एंड विजडम साथ में आया है। जय हो गणपति बप्पा। 3 मोर कार्ड्स। ओके ओके, कर्मा साइकिल से मूव ऑन करेंगे गाइस। यहाँ पर देखिए 99 आ गया, इट मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल, और साथ में आ गया एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट, पेशेंस एंड प्लानिंग, इमोशनल विड्रॉवल। किसी सिचुएशन से प्लानिंग करके विड्रॉ कर लेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ विड्रॉ करेंगे, अपनी इच्छा की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेट्स क्लैरिफाई। शादी का कार्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं, आना होगा तो आ जाएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सन की एनर्जी आई है विद हेरोफेंट, क्यों आई है, कैसा एक्शन, क्या बात है। मैंने बोला था शादी का कार्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है मालूम नहीं, आना होगा तो आ जाएगा, और ये इसीलिए आ रहा था। एंजल्स कह रहे थे कि पूछी नहीं, मैं भेज देता हूँ, लेकिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने वापस भेज दिया। तो यहाँ पर शादी से ही रिलेटेड है, एक्शन होगा शादी से रिलेटेड। कुछ लोगों की अरेंज्ड वे में शादी होने वाली है, माँ बाप, आपके माँ बाप, उनके माँ बाप की मर्ज़ी से, और कुछ लोगों की लव मैरिज हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, बट शादी से ही रिलेटेड है। 9 क्यों आए एंजल्स, थर्ड पार्टी एंड होगी। डेथ क्यों आया है, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले 9 दिया था एंजल्स ने, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए पहले 9 दिया था, मैंने कहा एंडिंग ऑफ अ साइकिल, और डेथ का कार्ड है। उसके बाद मैंने दोबारा से पूछा तो वापस एंजल्स ने 9 दे दिया कि लो दोबारा से बता दे तुम। ये कोई साइकिल एंड होगी, ब्रेकअप की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, ठीक। इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है, टावर, सोच समझ कर अवेयर होकर निकल जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे, किसी एनर्जी से विड्रॉ कर लेंगे, जो भी जिस भी एनर्जी से, जो नेगेटिव है उसी से विड्रॉ होगा, या जिसका साथ एंड हो चुका है उसी से विड्रॉ होगा। ब्रेकअप का कार्ड आ ही चुका है, यहाँ पर बॉटम से अगेन है शैडो। किसे क्लैरिफाई करना है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है एंजल्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के लिए है हारमोनी, चूज़ वाइजली, मूविंग ऑन। 6 6 7 यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कहाँ से प्रायोरिटीज़ जो भी हैं इनकी मल्टीपल चॉइसेस हैं, इधर है फैमिली, इधर है ऑफिस, इधर है सोशल इमेज, इधर है जो भी ऑप्शंस हैं इनके लाइफ में, उनमें से किसी एक से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ये इनकी इच्छा है, और किसी एक के साथ रीयूनाइट होना चाह रहे हैं, ये भी इनकी इच्छा है। अब ये कहाँ से मूव ऑन करेंगे और कहाँ रीयूनाइट होंगे
एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो पर्सनल रीडिंग से होती है, लेकिन ओवर एंड ऑल क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है तो ज़्यादातर ये नज़र आ रहा है कि जो भी कार्मिक्स हैं वहाँ पर ट्रिगर मोमेंट हो सकता है, रिलीज़ हो सकते हैं। अगर आपका रीयूनियन डेस्टाइंड है तो यहाँ पर आपके रीयूनियन के लिए मदर गाया डेफिनेटली वर्क कर रही हैं और यहाँ पर वो चीज़ें होंगी। हारमोनी क्यों आया एंजल्स? हारमोनी के लिए है इंट्यूशन, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फर्टिलिटी। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको पेशेंटली वेट करना है। थर्ड पार्टी बहुत ऊपर लेवल पे आकर मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन ये अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और इंट्यूशन की सुनकर ये रियूनियन में आएंगे। क्या कहेगा इनका इंट्यूशन इनको? सेलिब्रेशन। इनका इंट्यूशन देखिए इनको मदर गाया की तरफ से मिलेगी। जिस बंधन में बंधे हुए हैं, अटके हुए हैं, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है वहाँ से रिलीज़ होंगे और जो बंधन इनके लिए डिवाइनली गाइडेड है वहाँ पर ये आकर अटक जाएंगे अपनी खुशी से। तो ये चीज़ें जो हैं वो डेस्टाइंड हैं। तो थैंक यू बोलिए मदर गाया को आप सब। मदर गाया आपके लिए अगर इतना वर्क कर रही हैं, एक एक पर्सन धरती का इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। सो अगर आपको बिलीव है तो लेट्स चेक कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। वाओ, मेरा फेवरेट कार्ड है शैडो मिरर। एक्चुअली ये मिरर मेरा फेवरेट है। शैडो की एनर्जी है। आप में से कई लोग शैडो पार्ट अपने शैडो साइड पे क्लियर करें। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो आपका पर्सन भी वो चीज़ें आपको मिरर दिखाएगा। आपका पर्सन तब तक आपको मिरर दिखाएगा जब तक आपके अंदर 1% भी नेगेटिव चीज़ें होंगी, वो आपको दिखाकर भाग जाएगा या भाग जाएगी। अगर आपका जो शैडो सेल्फ है वो क्लेंज हो चुका है पूरी तरह से, आप पॉजिटिव हो चुके हैं, आपको अब आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है, तो आपका पर्सन आपको मिरर करेगा और वो देखेगा कि अरे ये तो बहुत पॉजिटिव है, तो वो भी पॉजिटिव होने लगेगा। इजी वर्ड्स में फाउंडेशन, होमलैंड। एक मैसेज मैं आप लोगों को दूंगी अगर आप फॉरेन से हैं तो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कैनेडियन हैं, रशियन हैं, बहुत ज़्यादा आउटर कंट्रीज से हैं, इटली से हैं, और बहुत सारे लोग मेरे नीदरलैंड और भी कहाँ का, यूएसए, यूके, बहुत सारे लोग हैं मेरे क्लाइंट्स। तो नेपाल और भी कई सारे। नेपाल तो खैर बहुत पास में है, बट जो बहुत ज़्यादा दूर हैं प्रिफ़र करें होमलैंड में। ये बहुत बड़ी बात है जो कि मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड बता रहा है। बट अपनी फाउंडेशन से जुड़े रहें, हो सके तो होमलैंड प्रेफर करें। ये क्यों बोला जा रहा है आई डोंट नो, बिकॉज सम साइकिल्स आर गोइंग टू एंड वेरी सून। सो प्रेफर योर होमलैंड सेटल डाउन होने के लिए। एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं, अपने होमलैंड से जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, बिल्कुल से भूल ना जाएं। होमलैंड से कनेक्टेड रहें, होमलैंड से जुड़े रहें, ज़रूरत पड़ने पर होमलैंड आएँ। कुछ साइकिल्स एंड होने वाली हैं, ठीक। और जो यहाँ पे हैं वो अपने होमलैंड से कनेक्ट रहें। अगर यहाँ पे रहते हुए भी होमलैंड से कनेक्टेड नहीं हैं तो अपने होमलैंड से कनेक्टेड रहें। लास्ट कार्ड है रीबर्थ, धरती का एक पुनर्जन्म होने वाला है। ये आपके पर्सन और आपके लिए नहीं है, ये आज जो एनर्जी है ये थोड़ी डिफरेंट है। धरती का पुनर्जन्म होने वाला है, फिर से बसेगी हमारी धरती बहुत खूबसूरत तरीके से। सो ये है आज की रीडिंग और गाइडेंस। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।